और क्या हाल ही मेरी दोस्तों, मैं आप सभी दोस्तों का श्वेता पाककला में स्वागत के साथ साथ अभिनंदन करती हूँ। आप लोग कैसे हो? आज श्वेता पाककला बना त्योहार स्पेशल नमकीन मिक्सचर रेसिपी, जो बहुत ही आसान तरीके से झटपट घर में रखी बेसिक सामग्री के द्वारा बनके तैयार हो जाती है। थोड़ी खट्टी, थोड़ी मीठी, थोड़ी चटपटी। तो एक बार आपने इस रेसिपी को जरूर ट्राई करना है। तो चलो दोस्तों, हम आप इसको मिलकर बनाना शुरू करते हैं, त्योहार स्पेशल नमकीन मिक्सचर रेसिपी। तो नमकीन मिक्सचर रेसिपी को बनाने के लिए सबसे पहले हमने सामग्री को देख लेना है। एक बोल हमने केलॉग्स लिया है, मार्केट में आसानी से मिल जाता है, नहीं तो ऑनलाइन उपलब्ध। इसकी नमकीन बहुत ही आसान तरीके से बन जाती, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है। एक बोल भर के हमने पोहा लिया है, मोटे साइज का, वजन में 100 ग्राम है। साथ ही साथ 1 कटोरी हमने बूंदी लिया है और 1 कटोरी हमने मूंगफली दाना लिया है। मखाना आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग और ड्राई फ्रूट्स अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसके अंदर डाल सकते हैं। 1 टेबलस्पून हमने सौंफ लिया है बारीक वाली, 1 टेबलस्पून हमने साबुत धनिया लिया है। तो सबसे पहले गैस पे हमने एक पैन रख देना है। पैन गर्म हो जाता है तो गैस की फ्लेम को एकदम से लो कर देते हैं और पूरे मखाना को लो फ्लेम पे 2 से 3 मिनट तक हमने भून के तैयार कर लेना है। अब इसके अंदर हमने काजू और बादाम को डाल दिया। गैस की फ्लेम को लो ही रहने देते, इसको अच्छी तरीके से मिला लेते हैं। मिलाने के बाद इसके अंदर 1 कटोरी हमने मूंगफली दाना को डाल दिया और गैस की फ्लेम को लो रहने देते। लो फ्लेम पे चलाते हुए इन सारी सामग्री को 6 से 7 मिनट तक हमने भून के तैयार कर लेना है। इससे ड्राई फ्रूट्स, मूंगफली और मखाना अच्छी तरीके से भून के तैयार हो जाएंगे। जब तक ये भून के तैयार हो रहा है, तेल को पहले हमने गैस पे रख दिया था हाई फ्लेम पे। जब ये अच्छी तरीके से गर्म हो जाता है तो इसके अंदर थोड़े से दाने केलॉग्स के डाल देते हैं और जैसे आप इसके अंदर केलॉग्स के दानों को डालेंगे, तुरंत ही फूल के ऊपर आ जाता है। इसके मतलब तेल फ्राई करने के लिए एकदम से तैयार हो गया है। अब हमने थोड़े से केलॉग्स के पीस को लेना है और इसके अंदर डाल देना है। जैसे आप इसके अंदर डाल के अच्छी तरीके से मिलाएंगे, तुरंत ये फ्राई हो जाता है। अब इसको हमने तुरंत ही निकाल लेना है। अगर ज़्यादा देर तक आप इसको गर्म तेल के अंदर कढ़ाई में रखेंगे तो ये जलने लगता है। मीडियम फ्लेम पे पूरे को निकाल के एक थाली के अंदर रख लेते हैं। इसी प्रोसेस के द्वारा दूसरे बैच को भी हमने फ्राई करके तैयार कर लेना, झटपट ही फ्राई हो जाता है। एक बार आपने इस तरीके से चिवड़ा की नमकीन को बना के तैयार किया कॉर्नफ्लेक्स के साथ, तो ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है। इसको हमने पूरे को फ्राई कर लिया और इधर जो हमने मूंगफली रखा था, इसको भूनते हुए लगभग 4 से 5 मिनट हो गया। बीच बीच में इसको भी चलाते रहते, जिससे ये चारों तरफ अच्छी तरीके से भुन के तैयार हो जाए। इधर तेल अच्छी तरीके से गर्म है तो इसके अंदर हमने पोहा को डाल दिया और जैसे आप गर्म तेल के अंदर पोहा को डालेंगे, तुरंत ही पोहा भी ऊपर की तरफ आ जाता है और एकदम से परफेक्ट ये फ्राई हो गया। इसको भी हमने निकाल लेना है। अगर आप चाहें तो इसके अंदर हल्दी पाउडर को डाल दीजिए, तो पोहे का कलर पीला हो जाता है। हमने सारे पोहे को एक थाली के अंदर निकाल के रख लिया है। अब जो हम ड्राई फ्रूट्स भून के तैयार कर रहे थे, इसके अंदर 2 बड़ा टेबलस्पून तेल को डाल देते हैं। तेल के साथ इसको पहले अच्छी तरीके से मिला लेते हैं। मिलाने के बाद इसके अंदर नारियल और किशमिश को भी डाल देते हैं और गैस की फ्लेम को हमने लो ही रखना है। नारियल किशमिश को डालने के बाद तेल के साथ अच्छी तरीके से मिला लेते हैं। गैस की फ्लेम को मीडियम कर देते हैं। अब हमने सौंफ और धनिया को इसके अंदर डाल देना, अच्छी तरीके से मिलाते हुए लगभग 1.5 से 2 मिनट तक इसको भी भून के तैयार कर लेते हैं। अब जो हमने 1 कटोरी बूंदी लिया था, बूंदी को भी इसके अंदर डाल देते हैं। अच्छी तरीके से इसको मिला लेते हैं 1 मिनट तक। उसके बाद गैस की फ्लेम को बंद कर देते हैं। पैन गरम है तो जब आप इसके अंदर अच्छी तरीके से मिला देंगे तो बूंदी भी थोड़ी सी और ज़्यादा क्रंची हो जाती है। नमकीन बनाने की सारी तैयारी हो गई है। अब सारी सामग्री को हमने अच्छी तरीके से मिला लेना है। तो इसके लिए हमने एक बड़ा सा भगोना ले लिया। भगोने के अंदर पूरे पोहा और कॉर्नफ्लेक्स को निकाल लेते हैं। जब आप पोहा और कॉर्नफ्लेक्स को अच्छी तरीके से गर्म तेल में फ्राई करेंगे तो देखिए थाली में बिल्कुल भी तेल नहीं लगा हुआ है। अब इसके अंदर जो हमने मखाने और ड्राई फ्रूट्स को भून के तैयार किया सौंफ और धनिया के साथ, पूरी को इसके अंदर भी डाल देते हैं। अब हमने थोड़े से बेसिक मसालों को डाल देना है। तो जो आधा टेबलस्पून इसके अंदर हमने रेड चिली पाउडर डाल दिया, थोड़ा सा ही ज़्यादा तीखा वाला है। साथ ही साथ 1.5 टेबलस्पून इसके अंदर हमने आमचूर पाउडर को डाल दिया, इससे थोड़ी सी खट्टी बन के तैयार होती है। अब इसके अंदर स्वाद के अनुसार 1 टेबलस्पून से थोड़ा सा ज़्यादा हमने नमक को डाल दिया। अब हमने 2 टेबलस्पून इसके अंदर मैगी मसाला को डाल देते। अगर आप इसका टेस्ट पसंद करते हो तो डालिएगा, इससे नमकीन का स्वाद काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। आधा टेबलस्पून इसके अंदर हमने जीरे का पाउडर डाल दिया और आधा टेबलस्पून इसके अंदर हमने काली मिर्च का पाउडर डाल दिया।
इस नमकीन को थोड़ा-सा मीठा बना के तैयार करना हो तो आप इसके अंदर 3 से 4 टेबलस्पून चीनी के पाउडर को डाल सकते हैं या फिर इसके अंदर मिश्री पाउडर या देसी वाली खांड भी डाल सकते हैं। इससे नमकीन थोड़ी तीखी, थोड़ी चटपटी, थोड़ी खट्टी बन के तैयार होती है। अब इन सारी सामग्री को हमने अच्छी तरीके से 2 से 3 मिनट तक मिला लेना है। जैसे ही आप इसको अच्छी तरीके से मिला के तैयार करेंगे तो नमकीन के हर एक कोने में इसका अच्छा-सा फ्लेवर आ जाएगा। और इस तरीके से देखिए इसको हमने 3 मिनट तक मिला के तैयार कर लिया है। अब पूरी नमकीन को एक थाली के अंदर निकाल के रख लेते हैं। तो घर में रखी हुई बेसिक सामग्री और बेसिक मसालों के द्वारा ये नमकीन बन के तैयार हो जाती है, जो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है। थोड़ी खट्टी, थोड़ी मीठी, थोड़ी चटपटी। हफ्ते में एक बार बनाइए और पूरे हफ्ते इस नमकीन को एंजॉय कर सकते हैं। रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। स्वाद के साथ साथ सेहत का पूरा ध्यान रखिए। हेल्दी बनाइए, हेल्दी खाइए। आपने अब तक कीमती समय निकाल के हमारी वीडियो देखा, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।